कोल्ड माफिया एंड क्यूट डॉक्टर एपिसोड 3। कुछ दिन बाद अस्पताल में ज्यादा मरीज नहीं थे। कुकी अपने कैबिन में बैठी कुछ फाइल्स देख रही थी। तभी अचानक उसके मन में वी का ख्याल आया। कुकी ने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, मिस्टर माफिया वैसे हैं तो बहुत अच्छे, बाहर से इतने कोल्ड हैं लेकिन दिल से सॉफ्ट हैं और बहुत केयरिंग भी हैं। तभी जिमिन केबिन में आई। जिमिन ने कुकी को देखते हुए पूछा, किसकी बात कर रही हो? कुकी थोड़ा घबराकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिमिन उसके पास बैठ गई और बोली, मैंने मिस्टर माफिया सुनावी के बारे में सोच रही हो ना? कुकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं बस उनके बारे में सोच रही थी। जिमिन ने सामान्य तरीके से कहा, वे वैसे सच में बहुत अच्छे हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन अपने लोगों की बहुत केयर करते हैं। कुकी ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम्हें उनके बारे में इतना सब कैसे पता है? जिमिन ने शांत आवाज में कहा, मैं उन्हें काफी समय से जानती हूँ, इसीलिए उनके बारे में बहुत कुछ पता है। कुकी कुछ पल चुप रही, फिर उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम्हें उनकी इतनी चिंता रहती है? जिमिन ने कहा, हाँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकी ये सुनकर थोड़ी चुप हो गई। उसके मन में हल्की सी जेलसी होने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जिमिन ने कुकी को चुप देखकर पूछा, क्या हुआ? कुकी ने तुरंत कहा, कुछ नहीं। फिर कुकी ने नजरें दूसरी तरफ कर लीं, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर आ गया, आखिर जिमिन और वी के बीच रिश्ता क्या है? उधर शहर के दूसरी साइड एक सुनसान इलाके में गोलियां चल रही थीं। वी और सुगा अपने आदमियों के साथ दुश्मनों से घिरे हुए थे। सामने खड़ा आदमी वी को देखकर हंसते हुए बोला, आखिर माफिया किंग खुद सामने आ ही गया। वी ने उसे देखते हुए शांत आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे बात करनी थी या मरने का शौक है? दुश्मन हंस पड़ा, आज तुम्हारा घमंड खत्म होगा माफिया किंग वी। सुगा ने चारों तरफ देखते हुए कहा, बॉस इनके आदमी काफी हैं। वी ने बिना घबराए कहा, जितने हैं उतने ही कम पड़ेंगे। दुश्मन ने गुस्से में कहा, तुम अभी भी खुद को सबसे ताकतवर समझते हो? वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, समझता नहीं हूं, जानता हूं। दुश्मन ने अपने आदमियों को इशारा किया, खत्म कर दो इन्हें। अगले ही पल चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। वी और सुगा के आदमी भी जवाबी हमला करने लगे। सुगा ने एक आदमी को गिराते हुए कहा, लगता है आज रात लंबी होने वाली है। वी ने सामने आते दो आदमियों को गिराते हुए कहा, तो रात लंबी होने दो। दुश्मन ने दूर से वी पर निशाना लगाया। सुगा की नजर उस पर पड़ी। वी पीछे! वी ने तुरंत मुड़कर गोली से बचते हुए उस आदमी को गिरा दिया। सुगा ने कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? वी ने कोल्ड आवाज में कहा, डरने वालों की दुनिया में मेरी जगह नहीं है। दुश्मन का लीडर गुस्से में वी की तरफ बढ़ा, आज मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। वी ने अपनी गन नीचे की, आ जाओ। अगले ही पल वी और उस दुश्मन के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। सुगा और बाकी आदमी भी दूसरे दुश्मनों को संभाल रहे थे। अचानक एक दुश्मन ने सुगा पर गोली चला दी। वी की नजर उस पर पड़ गई। ह्योंग, नीचे! वी तुरंत सुगा के सामने आ गया। अगले ही पल लगातार गोलियों की आवाज गूंजी। दो गोलियां वी के पेट और कंधे में लगी। वी कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया। सुगा घबरा गया। बॉस! वी ने अपने घाव की तरफ देखा। उसके हाथ पर खून लग चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूं। सुगा ने गुस्से में कहा, आपको गोली लगी है? वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले इन्हें खत्म करते हैं। दुश्मन का लीडर वी को घायल देखकर हंसने लगा, अब भी खुद को माफिया किंग समझते हो? वी ने धीरे धीरे अपनी गन उठाई। घायल हो, खत्म नहीं हुआ। वी ने आखिरी बार उस आदमी पर हमला किया। कुछ ही पलों में उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन गोली लगने की वजह से वी की ताकत जवाब देने लगी। सोगा उसके पास दौड़कर आया। बॉस! वी ने उसकी तरफ देखा। ह्योंग, सब खत्म हो गए क्या? सोगा ने कहा। हाँ। वी ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सोगा ने उसे संभालते हुए घबराकर कहा, बॉस! उसने तुरंत अपने आदमियों को आवाज दी, गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। कुछ ही देर बाद वी को लेकर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। सुगा पूरे रास्ते वी के पास बैठा रहा। उसने वी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें वी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद वी को हॉस्पिटल लाया गया। सुगा ने जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर जल्दी आइए। कुकी ने इमरजेंसी की आवाज सुनी और तुरंत बाहर आई। वी को स्ट्रेचर पर देखकर वह एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर जाइए, कुकी ने तुरंत कहा। डॉक्टर, उन्हें बहुत खून बह चुका है। सुगा ने कुकी की तरफ देखते हुए कहा। कुकी ने गंभीर आवाज में कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। वी को तुरंत अंदर ले जाया गया।
सुगा बाहर खड़ा होकर इमरजेंसी रूम के दरवाजे को देखता रहा। कुछ देर बाद जिमिन भी वहां पहुंच गई। उसने सुगा को देखकर पूछा, सुगा क्या हुआ? सुगा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वी को गोली लगी है। क्या? भैया को? सुगा ने सिर हिला दिया। हाँ। जिमिन तुरंत इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन सुगा ने उसे रोक लिया। अभी अंदर नहीं जा सकती। जिमिन की आंखों में आंसू आ गए। वो ठीक हो जाएंगे ना? सुगा ने उसे देखते हुए कहा। कुछ नहीं होगा उसे, वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी डर साफ सुनाई दे रहा था। वी को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कुकी ने जल्दी से ग्लव्स पहने और बाकी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगी। बुलेट अभी भी अंदर है, एक डॉक्टर ने कहा। ब्लीडिंग काफी ज्यादा है, कुकी ने सीरियस होकर कहा। हमें जल्दी करना होगा, पेशेंट की हालत स्टेबल नहीं है। वी को एनेस्थीसिया दिया गया। ऑन ऑपरेशन शुरू हो गया। कुकी के हाथ कांपने लगते हैं। वहां की नर्स बोलती है, डॉक्टर कुकी, आप ठीक हो ना? आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं? कुकी उन्हें बोलती है, मैं ठीक हूं। कुछ देर बाद मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट तेज और धीमी होने लगी। कुकी ने तुरंत कहा, प्रेशर गिर रहा है। ब्लीडिंग कंट्रोल करो। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। कुकी ने वी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, आपने कहा था ना आप ठीक हैं, तो अब आपको ठीक होना ही पड़ेगा। कुछ देर की कोशिश के बाद मॉनिटर की हार्ट बीट स्टेबल होने लगी। एक डॉक्टर ने राहत की सांस ली। बुलेट निकल गई। कुकी ने कहा, गुड, अब उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखो। ऑन ऑपरेशन के कुछ देर बाद डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे। आज पहली बार ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर कुकी के हाथ कांप रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ था आज। ओटी के बाहर सुगा और जिमिन अब भी इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद ओटी की लाइट बंद हुई। कुकी बाहर आई। सुगा तुरंत उसके पास पहुंचा। डॉक्टर, बॉस कैसे है? कुकी ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, वो अब खतरे से बाहर है। सुगा ने आंखें बंद करके राहत की सांस ली। जिमिन की आंखों में भी आंसू थे। हम उनसे मिल सकते हैं क्या कुकी? कुकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अभी उन्हें आराम चाहिए। जिमिन ने सुगा की तरफ देखते हुए पूछा, सुगा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुकी ने भी चिंता से पूछा, उन्हें इतनी सीरियस चोट कैसे लगी? सुगा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, दुश्मनों ने हमला किया था। बॉस को मुझे बचाते हुए गोली लग गई। जिमिन की आंखें नम हो गईं। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैं नाराज थी, मुझे पता था वहां पे ना तुम सेफ हो ना वो। सुगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर हम नहीं छोड़ सकते वो सब जिमिन। कुकी चुपचाप वी के रूम की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से बोली, उन्हें अब अपनी ज्यादा केयर करनी होगी। सुगा ने कुकी की तरफ देखा, शायद अब कोई उन्हें ये समझाने वाला मिल गया है। कुकी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। और उस रात पहली बार कुकी को एहसास हुआ कि वी उसके लिए सिर्फ एक मरीज नहीं रहा था। एपिसोड 3 समाप्त। लेकिन क्या वी के ठीक होने के बाद कुकी और वी की कहानी एक नया मोड़ लेगी? और क्या जिमिन और वी के बीच का पुराना रिश्ता अब पूरी तरह ठीक हो पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखना। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना आर्मीज।